बड़ा मेजर इशू जो आ रहा है ना, जो क्लाइंट्स को आ रहा है, वो ये कि यहाँ पर ना स्ट्राक कर देते हैं सारे, जिससे आपकी मेन जो लेग है, जिसमें मेन सपोर्ट देनी है आपको, वो वीक हो जाती है। ठीक है। और इसकी हमने बड़ी कर दी है। ठीक है, ताकि आपको इसमें बेंडिंग ना आए। होता है कि जब पैनल का वेट आता है ना, 60 kg का वेट आता है, वो बेंड हो जाता है। ये एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइट वेट है बिल्कुल, इसमें वेट इसका तो स्ट्रक्चर वेट है नहीं, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी लाइफ टाइम होती है, इसमें कोई वजन भी नहीं लगना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। भाई आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, सईद भाई ये स्ट्रक्चर अच्छा है, ये स्ट्रक्चर बुरा है, स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। सईद भाई L2 कहाँ से मिलेंगे, सईद भाई L3 कहाँ से आप लोगों ने बनवाए? भाई बहुत सारे सवालात आए हुए थे। मुझे DHA की एक्सपो में नज़र आया है एक ऐसा स्टॉल जो कि डील कर रहा है इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे, एलिवेटेड स्ट्रक्चर L2 L3। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं दे रहा कि आप इन्हीं से बनवाएं, लेकिन एक रफ़ आइडिया मैं आप लोगों को दिलवा दूँ कि जो ये लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप लोगों से क्या चार्ज कर रहे हैं, कितने गेज में आप लोगों को क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाते हैं, आप लोगों को कितनी कॉस्ट आएगी। इन तमाम बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद साहब इनोवा की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ। मैं यूट्यूब की वीडियोस तो बना रहा होता हूँ, अब स्ट्रक्चर के हवाले से जो व्यूवर्स हैं ना, उनकी डिफरेंट राय हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हम L2 स्ट्रक्चर कहाँ से बनवाएं, L3 कहाँ से बनवाएं। मैं हमेशा उनको एक ही बात कर रहा होता हूँ, देखिए मैं आपको किसी जगह भेज दूँ और कोई डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपके सोलर पैनल्स आते हैं उनकी तो एक फिक्स सेटिंग है ना। तो अगर प्रॉपरली आपके ये बने ही नहीं हुए L2 L3 स्ट्रक्चर तो आपको प्रॉब्लम होगा। फिर फर्दर एलिवेटेड स्ट्रक्चर में भी लोगों को इशूज़ आते हैं, कहाँ से बनवाएं। मैंने आपके पास देखा कि आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आपकी वीडियो में अपने व्यूवर्स तक शेयर करूँ। अब काइंडली आप खुद बताएं कि क्या क्या चीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पहली बात आपने ये किया है कि ना, जो आते हैं ना फिक्स आते हैं, क्योंकि आजकल जो कर रहे हैं कि वो उसमें कहते हैं होल्स जो है ना, जो कट किए हुए होल किए हुए हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं वो। ठीक है। हर पैनल फिक्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इससे मसला क्या आता है कि आप उसको बड़ा करते हैं, एडजस्टेबल तो बना देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। और बड़ा मेजर इशू जो आ रहा है ना, जो क्लाइंट्स को आ रहा है, वो ये कि यहाँ पर ना स्ट्राक कर देते हैं सारे, जिससे आपकी मेन जो लेग है, जिसमें मेन सपोर्ट देनी है आपको, वो वीक हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमने क्या किया हुआ है, हमने सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह की, हम आपसे पहले राय लेते हैं कि अपने पैनल कौन सा लगाना है। अगर आपने ग्रेनियर लगवाना है जिनको, हम उसकी डायग्राम निकालते हैं, उसका जो पूरा डायग्राम निकालते हैं, उसकी वो निकाल कर उसके मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। ये जो है उसके मुताबिक हम डिज़ाइन कर देते हैं कि ये इतने सौ, वही स्ट्रक्चर फिट आता है, वही पैनल फिट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी है। इसकी एडजस्टमेंट जो हमने ना, इसको यहाँ पर कर दिया साइड पर। अब पैनल की लाइनमेंट भी करनी होती है ताकि प्रॉपर लाइन हो, तो हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर कर दिया। ठीक हो गया, तो ताकि आपका ये चीज़ मजबूत रहे। ठीक है। इसकी हमने बड़ी कर दी है। ठीक है, ताकि आपको इसमें बेंडिंग ना आए। होता है कि जब पैनल का वेट आता है ना, 60 kg का वेट आता है, वो बेंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर ना वो वाइब्रेशन होती है, हवा का प्रेशर आता है, बिल्कुल। पैनल के उड़ने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दूसरा ये है कि आपका ये चीज़ देखें, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ हमने थोड़ी सी चेंजेस की है कि हम सेल करते हैं ताकि क्लाइंट को थोड़ी सी अच्छी चीज़ मिल जाए सस्ते में। अब इसकी कॉलर वीक है, कम है इसकी कॉलर, नहीं कि हमने पीछे इसके जो होल्स हैं ना, जो कट हुए होते हैं, वो हमने ख़त्म कर दिए ताकि जो लेग इसकी मजबूत रहे, रेट कम हो जाए, मजबूत रहे। ये चीज़ है। अब क्लाइंट से परेशान की ज़रूरत नहीं है, वो मार्केट में जाएँ तो चीज़ देखें चीज़ क्या चीज़ है। पहली चीज़ है कि वो देख लें कि यहाँ पर कोई स्ट्राक ना हो, ये मुकम्मल एक लेग बनवाएँ, उस साथ में यहाँ पे जो होल है ना, लंबे लंबे ना हो, आपके छोटे से हों और जो पैनल के अकॉर्डिंगली हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि दोनों में प्राइस का क्या फ़र्क है? उस L2 में कितनी प्राइस है, इस L2 में कितनी प्राइस है? L2 है ना, ये है 6000 का। ठीक है, ठीक है। 6000 का, तो ये भी 6000 का। इसमें फ़र्क ये है कि हमने सी टाइप बनाया, क्या होता है कि इसमें अगर आप L3 बनाते हैं तो इसमें ना बेंडिंग नहीं होती है, देखिए ना सी टाइप है ये। ठीक है, तो इसमें बेंडिंग नहीं आती। हमने ये चीज़ बनाई ताकि बेंडिंग ना हो, आपको ना हवा का प्रेशर बर्दाश्त करें। ठीक है, दूसरा जो है ना, ये इन दोनों प्राइस सेम है, दोनों 6000 के है। ये जो है ना, ये हम दे रहे हैं 45,000 का, 4500। 4500 का। ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसमें सिर्फ हमने ये यहाँ से वेट इसका बढ़ गया है, चीज़ें मतलब मजबूत की हैं, तो चीज़ें तो चेंजेस की है उसको, ये 4500। अच्छा, ये दिखाइएगा कितना गेज है और ये पेंट होके मिलेगा? तीनों 14 गेज में है। 14 गेज में। ऑटो कटेड नहीं होगी, GI में हो गया। ऑटो कटेड करेंगे इसमें तो रेट में डिफरेंस आ जाएगा, जरूरत नहीं है। अगर आप GI में भी लगवा लेंगे और GI में भी आप कर लेंगे तो ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ क्लाइंट तक यहाँ पानी का मसला होता है, जहाँ पर जैसे फैसलाबाद है, इन इलाकों में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको जंग बहुत जल्दी लगता है, रस्ट हो जाता है।
तो ठीक ये है। कि वहाँ पर पाउडर कोटिंग चाहिए तो उसके लिए फिर हमने वो फिर ब्रांड तक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो कोटेड की प्राइस, उसमें कोटिंग की प्राइस इंक्लूडेड है? नहीं उसमें इंक्लूड नहीं है, ये प्राइस मैंने आपको GI की दी है। ठीक है। अगर कोटिंग करवा के कितने का पड़ेगा? 1000 रुपये का डिफरेंस आएगा। 1000 रुपये का डिफरेंस वो आएगा। ऊपर चला जाएगा, अगर ये 6000 तो 7000 हो जाएगा, ये 1500 5500 हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे क्या इशू आया था, मैंने अपने घर में L2 उस तरह के लगाए थे और 2 पैनल्स लगाने के बाद ना वो उसमें बैंड आ गया। Bending आ गई, तो हाँ, बैंड आ इसलिए हम ये गया। चीज़ और वो मैंने 4200 के लिए थे जी। क्योंकि सस्ता। ये जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं ना, ये चीज़ होगी हाँ, इसमें, ये चीज़ हमने ख़त्म कर दी है। तो इसके लिए हमने C टैब निकाला है या फिर ये निकाला है, इन दोनों में आपको ये इशू नहीं है। ठीक हो गया। ये चीज़ है, अगर आपने जाना है कि ना ऐसा स्ट्रक्चर हो जो लाइट वेट हो, मतलब एक छतें होती हैं कि नाजुक होती हैं, जिस तरह तैयार छतें आज लोग डलवा लेते हैं, उसके लिए अब होता है कि कुछ स्ट्रक्चर छतें ऐसी होती हैं जो बहुत नाजुक होती हैं, पुरानी होती हैं या फिर तैयार छतें होती हैं। उसमें क्या होता है कि ना वेट ज़्यादा हम दे नहीं सकते। ठीक है। इसके लिए क्या किया, एलुमिनियम का स्ट्रक्चर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या कि लाइट वेट है बिल्कुल, इसमें वेट इसका तो स्ट्रक्चर वेट है नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इसकी लाइफ टाइम होती है, इसमें कोई जंग भी नहीं लगना, इसको लाइफ टाइम इसकी वारंटी होती है। तो ये चीज़ हमने लॉन्च की है। अब एलुमिनियम ये 12 गेज में है। हाँ, 12 गेज में। इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है 7500। 7500 रुपया। और ये जो रखे हुए हैं ये क्या चीज़ है? ये केबल ट्रे है। ये केबल ट्रे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े, वहाँ पर केबल ट्रे यूज़ हम डोमेस्टिक में भी कर सकते हैं। ठीक है। ये इसमें होता है कि हम डक पट्टी यूज़ करते हैं, उसमें होता है प्लास्टिक की, ठीक है, वो ख़राब होने का खतरा ज़्यादा होता है धूप की वजह से। ये केबल ट्रे यूज़ करें, इसको छोटे साइज़ में बड़े साइज़ में पाउडर कोटिंग करेंगे ज़्यादा बेहतर है। अगर नॉर्मल यूज़ कर लेंगे वो भी GI की, वो भी ये कर लेंगे, इसका कोई मसला नहीं है आपको। ठीक हो गया। ये वैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में है इसमें। हाँ, अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है देहातों में, मैंने इस वीडियोस में बहुत देखते हैं इनको आंधियों में उड़ते हुए, ख़त्म होते हुए, तो क्या वजह क्या बनती है इसकी? जी एक्चुअली होता है कि वो ना बनाते हैं, जो नॉर्मल वेल्डर होते हैं ना, वो अपनी सोच से बना देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है प्रॉपर डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये गवर्नमेंट ने हमें ड्राइंग्स दी हुई है कि इसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। ये 10 पैनल से हम ज़्यादा नहीं बनाते, 10 का होगा या 8 का होगा, ठीक है, ताकि ये ना जो विंड प्रेशर बर्दाश्त कर सके इसको ना। अब स्पेसिंग कितनी होगी इसमें पैनल्स के दरमियान में? इस एक स्ट्रक्चर के दूसरे स्ट्रक्चर में 30 फीट का फासला होता है, 30 फीट का फासला होता है। नहीं, जैसे वो पीछे ड्राइंग में आप देखें पैनल्स आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिला दिया गया, स्पेसिंग नहीं है। स्पेसिंग होती है जो इसमें पैनल्स में स्पेस रखते हैं 3 इंच की स्पेस। 3 इंच की, तो मेरे हिसाब से बहुत कम है, लेकिन नहीं, खैर ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन इस तरह हुआ हुआ है कि विंड प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। एक होता है कि आप अपना हल्का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें, फिर आप उसके अंदर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा छोड़ दें, इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अंदर आप इसी स्ट्रक्चर में आप वो कर सकते हैं, आपको विंड प्रेशर बर्दाश्त करेगा। हमने बहुत स्ट्रक्चर लगाए हैं, अल्लाह का शुक्र आज तक कभी कंप्लेंट नहीं, कभी 14 साल हो गए हैं, आज तक इस स्ट्रक्चर में कंप्लेंट नहीं है कि इस स्ट्रक्चर कोई मसला हुआ है। अब मैं आपको चाहूँगा कि आप जाएँ एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैंने नेट पे बारह के ही वीडियोस देखी हैं, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, हवा आ रही है तो वो स्ट्रक्चर इटसेल्फ पैनल समेत जा रहा 2-3 चीज़ें। अब होता क्या है ना, जो कस्टमर यूज़ करते हैं, जो इंस्टॉलर हैं, वो क्या करते हैं, जे बोल्ट यूज़ कर देते हैं। जे बोल्ट जब आप लगाते हो ना तो उसमें बैंड आ जाता है। है। जे बोल्ट से क्या मुराद है आपकी? दिखा के अगर आप बता दें। यहाँ पर मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है। जे बोल्ट होता है वो जे की शेप में होता है, वो जब लगाते हैं पैनल के अंदर तो जे बोल्ट होता है ना टेढ़ा हो जाता है, इस तरह होता है एल टाइप होता है तो टेढ़ा हो जाता है। ठीक हो गया। जब हवा का वाइब्रेशन होती है ना, वो हल्का हल्का ना सीधा होने लग जाता है, वो सीधा हो जाता है फिर पैनल उड़ जाता है। हमने क्या किया है, हम या तो 2 ऑप्शन होते हैं, जे बोल्ट को सीधे वेल्ड कर दें या यू क्लम्प आते हैं, यू क्लम्प लगा लें ताकि उसके बेंडिंग वाला मामले क्लियर हो जाए। या उसको पड़ना फिर होता है कि जब जे बोल्ट लगाते हैं फिर पैनल का डैमेज होने का खतरा भी होता है, जिसको टाइट करते हैं। वैसे आप मिड क्लैम्प और एंड क्लैम्प यूज़ करें। अच्छा, अब मैं आपसे एक गुजारिश ये करूँगा, आप हमें ऐसी एक ना सीधी सी बात बताएं, क्योंकि कस्टमर बहुत सारे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, बहुत सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। 10 किलोवाट किसी ने सिस्टम लगाना है, लेट से उसके बिना लगनी है कुछ 18 पैनल्स लगने हैं, या इस तरह 17 पैनल्स या 18 पैनल्स उसने लगाने हैं, उसने एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनवाना है, ठीक है, तो कितनी कॉस्ट आएगी और क्या आप हर सिटी में बना के देते हैं? जी जी, कॉस्ट का ये है कि हर स्ट्रक्चर का ना डिफरेंट रेट होता है। मतलब कि हम देखते हैं उसका पहले एरिया देखते हैं, उसकी पर्दा देखते हैं, हाइट हमें कितनी फ्रंट जो लेग होती है उसकी तरह उठाना है आगे से, और उसका आगे पर्दा 5 फीट का तो हम 6 फीट उठाएंगे, अगर 4 फीट का तो 5 फीट उठाएंगे, तो उसको अगला फ्रंट साइड शेडो ना आए, तो उसकी अकॉर्डिंगली हम बैक डिज़ाइन करते हैं। उसमें डिग्री देखते हैं, क्लाइंट की डिमांड है, अगर 10 डिग्री है तो 10 डिग्री करेंगे, वरना 15 कर देंगे, तो इस अकॉर्डिंगली उसके आप ऐसा करें 7 फीट आप हाइट रख लें, जी जी, और एक रफ़ हमें आइडिया लें कितने तक का पड़ जाए कि जो जिसने लगवाना हो उसके जहन में एक रफ़ एस्टीमेट आ जाए, यार मेरा इतना एक्सपेंस होने वाला है। 68,000 आपका लग जाएगा। 60,000 इंक्लूडिंग लेबर, इंक्लूडिंग मटीरियल, होगा इसमें सब कुछ मिला के। क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर हम खड़ा कर देंगे, आपको पेंटेड होगा मुकम्मल 100%, आपको ना पेंट करके देंगे। पेंट होगा, ये स्ट्रक्चर को पैनल्स वगैरह लगा देंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर को आप जो कंक्रीट होता है छत वाला,
اس میں فکس کرتے ہیں بولٹ کے ساتھ یا پریفر کرتے ہیں آپ کنکریٹ وہ خود بنائیں؟ جیسے اگر آپ کی چھت کنکریٹ کی ہے تو بہتر آپ کنکریٹ کے اندر لے کے جائیں، اوپر پہ آپ کنکریٹ کروا دیں، مطلب کہ اس کو جو لینٹر ہوتا ہے لینٹر تک لے کے جائیں، بہتر یہ ہے۔ اگر آپ کا وہ نیچے ٹی آ رہا ہے تو پھر اوپر سے اوپر لگوا رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں پھر کنکریٹ اوپر اچھی کروا رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں آپ سے ایک بھی سوال پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ اسٹرکچر کو آپ جو ڈیل کر رہے ہیں، میں نے میرے ایک فرینڈ ہیں انجینئر ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کیا کیا ہے کہ یہ جو فٹ پاتھ کے سائڈ پہ بلاکس لگے ہوتے ہیں نا 30 kg کا ایچ ہوتا ہے، انہوں نے اپنی چھت پہ وہ رکھ کے اس کے اوپر یہ L2 L3 فکس کر دیے ہیں۔ میں نے خود آندھی میں کھڑے ہو کے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، 1% وہ 1 انچ نہیں ہلتا اپنی جگہ سے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ویک اسٹرکچر ہے، کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کو؟ کیونکہ دیکھیں جب سولر پینلز کے لیے آپ ایک اسٹرکچر بناتے ہیں اور آپ کو کنکریٹ میں آپ اس کو پیوست کرتے ہیں نا، آپ کا کنکریٹ ویک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر یہی ہے آپ بلاکس رکھ لیں، چاہے آپ 30 kg نہ 60 kg والا خود بنوا لیں مستری سے۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اس میں ہم نے لینٹر پہ سے راؤ بولٹ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ راؤ بولٹ میں سے پکڑ کرنی ہوتی ہے۔ کنکریٹ کیسے ویک ہو سکتی ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوا کہ آپ نے کس طرح کہہ دیا۔ اب کنکریٹ دیکھیں 4 انچ کا ہے، اگر وہ بولٹ ہے 4 انچ کا 3 انچ کا ہے تو وہ پھر ڈرل ہونی ہے جگہ جگہ سے، کنکریٹ ویک ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں پاکستان میں آپ کو ایشو بتاتا ہوں، جب کنکریٹ ڈر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کوئی وائبریٹر نہیں لگایا جاتا۔ نہیں، آپ اس کے اندر ایپوکسی یوز کریں نا، آپ کنکریٹ یوز کریں یا ڈرلنگ کر کے راؤ بولٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ایپوکسی یوز کریں پراپر سے، تاکہ وہاں پہ جو لیکیج ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر لیکیج رہ جائے گی تو پھر آپ ایسے تو چھت ویک ہو جائے گی، لیکن آپ لیکیج چھوڑیں گے نہیں اسے، اس کے ایپوکسی سے بھریں آپ، اس کے بعد اس کو پراپر کنکریٹ کروا دیں، پھر اس کی وہ ویکنیس ختم ہو جائے گی۔ اور جو دوسری بات آپ نے کی جو آپ نے کہا بلاگ رکھوائے تھے، جو کیا نام ہے وہ ہوتے ہیں بلاگس میں جو فٹ بال پہ لگے ہوتے ہیں، وہ بلاگ کہہ رہے ہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر اگر آپ نے وہ رکھنے بھی ہیں تو اس نیچے اس کے اندر پراپر اس کے کیمیکل ہوتے ہیں، کیمیکل لگائیں تو اس کو نا پراپر ایڈھیسو ہو، بالکل پھر جا کے اس کو لگائیں، کیونکہ اگر آپ ویسے ہی رکھ دیں گے اس بلاک، اس کا اسٹرکچر L1 کا لگتا ہے، L2 کا اسٹرکچر لگ نہیں سکتا، L1 کا لگے گا، اور اوپر بھی اس کے نیچے ایڈھیسو ہو پراپر وہ، تاکہ وہ اڑے نا، کیونکہ ورنہ بلاکس میں تو اڑ جائے گا۔ بس راؤ بولٹ بھی اچھا ہو، اس کو اوپر بھی ایپوکسی کروائیں، پھر وہ بہتر ہے۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا ڈومیسٹک کسٹمرز کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کے پاس مزید موجود ہیں؟ ہمارے پاس اس کے بعد ہے ہونڈائی کے اور ٹیراساکی کے بریکرز بھی ہیں، ان کا انرجی میٹر بھی ہے، لواٹو کا انرجی میٹر ہے، اور یہ 1250 کا ہونڈائی کا ACB بریکر ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا آگے جائیں گے ٹیراساکی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ DC بریکر کی کیا کیا پرائس ہے ان کی؟ یہاں پر صرف AC بریکر ہیں، DC بریکر۔ اچھا AC بریکر ہے، اس کی کیا پرائس ہے؟ اس کی ڈفرینٹ پرائسز ہیں نا سب کی۔ یہ 250 کا 250 جو امپیئرس کا بریکر ہونڈائی کا، یہ آپ کو مل جائے گا 35,000 کا، اور جو آپ کا 100 امپیئر کا ہے یہ آپ کو 16-17,000 کا۔ یہ نا یہ ڈومیسٹک ہے کمرشل یوز کے لیے؟ سارے کمرشل یوز کے لیے ہے۔ ہاں، ڈومیسٹک میں آپ کو یہ بریکر لاتے ہیں۔ ہاں اچھا، اوپر یہ DB باکس بھی ہیں، اس کی کیا پرائس ہے اوپر؟ یہ 3500 کی ہے، 3500 کا DB باکس ہے آپ کا، DB ہے یہ، اور یہ سپلٹ بریک سپلٹ ہے یہ نا باہر جو نیٹ میٹرنگ ہوتی ہے نا وہاں پر یہ جو بریکر لگاتے ہیں تو اس کے لیے یہ واٹر پروف ہے، یہ آپ کو 250 میں مل جائے گی۔ ڈومیسٹک کسٹمر کے لیے اندر کچھ آپ دکھانا چاہیں؟ جی جی گرین میٹر ہے، اس میں آپ کا یہ فیصلہ آباد میں یوز ہوتی ہے سنگل میٹر کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایڈجسٹیبل ہے سارا نا یہ کمبل، ٹھیک ہے، یہ یوز ہوتی ہے۔ اس میں ایک آتی ہے ہمارے آتی ہے یہ جو ہمارے ملتان میں یوز ہوتی ہے، دونوں دو اس میں نا گرین میٹر کے نا وہ آئے تھے میٹر آئے تھے، تو اس کے لیے اس میں ورٹیکل بھی ہوتی ہے، ورٹیکل میں بنا رہے ہیں، اور کسٹمائز ہے، جس طرح آپ کہیں گے اس طرح بن جاتی ہے۔ آپ نے اس سے وہ بتانا ہو تو اس کا ڈیزائن بتانا تھا، بنا دیتے ہیں۔ چلیں بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا۔ تو گائز یہ تھی ویڈیو سولر کے جو اسٹرکچر کے حوالے سے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی کوئریز ہو کمنٹ سیکشن میں پلیس کریں آپ لوگ، مقصد یہی ہوتا ہے آپ لوگوں تک میکسیمم نالج پہنچانا، تاکہ آپ لوگوں کا میکسیمم بینیفٹ ہو، ٹائم ضائع نہ ہو۔ ویڈیو کو دیکھ کے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔